Hello बच्चों, let's see the question. The question says, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisement played a virtual role in expanding the markets for products. Explain the statement in the context of pre-independence period of our country. क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों, हम पाते हैं कि जो औद्योगिक युग की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने उत्पादों के लिए बाजारों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे देश के स्वतंत्रता पूर्व काल के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या की। की कंसेप्ट of this question is advertise, a notice or announcement in a public medium promoting a product, service or event, a job vacancy. किसी उत्पाद, सेवा या घटना को बढ़ावा देने या बच्चों नौकरी रिक्ति को सार्वजनिक करने के लिए सार्वजनिक माध्यम से एक नोटिस या घोषणा को हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। फ्रॉम द एवरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, एडवर्टीजमेंट प्लेड अ वर्चुअल रोल इन एक्सपेंडिंग द मार्केट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स। द रोल इन expanding the markets from products, the role of advertisement was as। बच्चों, औद्योगिक युग की शुरुआत से ही जो विज्ञापनों ने उत्पादों के लिए बाजारों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञापन की भूमिका इस प्रकार। The Manchester industrialists began selling their cloth in India by putting labels on the cloth like made in Manchester. They felt confident about buying the cloth. इसमें क्या था बच्चों, जो मैनचेस्टर के उद्योगपति थे उन्होंने कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाकर भारत में अपना कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, और जब खरीदारों ने कपड़े पर मेड इन मैनचेस्टर जैसे लेबल देखे तो उन्हें कपड़ा खरीदने के बारे में विश्वास हुआ। सेकंड, द मैन्युफैक्चरर also used images of Indian gods, goddesses and important personalities on these labels. These images helped to make the foreign product somehow familiar to Indian people. इसमें बोल रहा है बच्चों, जो निर्माताओं ने इन लेबलों पर भारतीय देवी देवता और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छवियों का भी इस्तेमाल किया, और इन छवियों ने विदेशी उत्पादों को किसी तरह भारतीय लोगों से परिचित कराने में मदद। थर्ड, इन द लेट 19th century, the British manufacturers used calendars to popularize their products. Unlike newspaper and magazines, calendars were being used even by illiterate people. और 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ बच्चे, जो ब्रिटिश निर्माताओं ने अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल किया। अखबार और पत्रिकाओं कैलेंडर के विपरीत हम अनपढ़ लोगों द्वारा भी उपयोग किए जा रहे हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।